शुभ स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का अपने MSI स्वर्ण ज्ञान में। इस वीडियो में क्लास 10th विषय हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम हिंदी के गद्य खंड के बारे में जानेंगे, जिसमें पाठ, विद्या और लेखक तीनों के बारे में बताया गया है। पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो एक निबंध है। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसमें भीमराव अंबेडकर जी ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच विडंबना के बारे में बताया है। दूसरा पाठ है विष के दांत, जो एक मध्यम वर्गीय कहानी है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। तीसरा पाठ है भारत से हम क्या सीखें, जो एक भाषण है। इसके लेखक मैक्स मूलर हैं। चौथा पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक ललित निबंध है। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। पांचवा पाठ है नागरी लिपि, जिसमें देवनागरी लिपि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। यह एक निबंध है। इसके लेखक गुणाकर मूले हैं। छठा पाठ है बहादुर। बहादुर एक सामाजिक कहानी है, जिसके लेखक अमरकांत हैं। बहादुर एक छोटा सा नेपाली लड़का है, जिस पर यह पूरी कहानी बताई गई है। सातवां पाठ है परंपरा का मूल्यांकन, जो एक निबंध है। इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। आठवां पाठ है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो एक साक्षात्कार है। इसके लेखक रश्मि वाजपेयी हैं। यह बिरजू महाराज का रेखा चित्र है। नौवां पाठ है अभिनयो, जो एक यात्रा वृत्तांत है। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। 10वां पाठ है मछली, जो एक कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। 11वां पाठ है नौबत खाने में इबादत, जो एक व्यक्ति चित्र है, और इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। 12वां पाठ है शिक्षा और संस्कृति। 12वां पाठ है शिक्षा और संस्कृति, जो कि शिक्षा शास्त्र है। इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। इसमें महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। शिक्षा के साथ साथ किस तरह चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है, वह भी बताया है। अब हम ध्यान देंगे हिंदी के पद खंड यानी कविताओं के बारे में और उसके पाठ, कवि तथा विद्या के बारे में। तो कविता में पहला पाठ है राम नाम बिनु बीर थे, जिसके कवि गुरु नानक हैं। यह एक कविता है। दूसरा पाठ है प्रेम आयानी श्री राधिका, जिसके कवि रसखान हैं। यह एक कविता है। तीसरा पाठ है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसके कवि घनानंद हैं। यह भी एक कविता है। चौथा पाठ है स्वदेश, जिसके कवि प्रेम घन हैं। यह एक कविता है। पांचवा पाठ है भारत माता, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। यह एक कविता है। छठा पाठ है जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह कविता है। सातवां पाठ हिरोशिमा है, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। यह एक कविता है। आठवां पाठ है एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि कुंवर नारायण हैं। यह कविता है। पाठ 9 हमारी नींद, जिसके कवि वीरेंद्र डंगवाल हैं। यह भी एक कविता है। पाठ 10 अक्षर ज्ञान, जिसकी कवित्री है अनामिका। यह एक कविता है। 11वां पाठ है लौट कर आऊँगा फिर, जिसके कवि जीवनानंद दास। यह एक कविता है। 12वां और अंतिम पाठ है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके कवि रेनर मारिया रिल्के हैं। यह एक कविता है। ध्यान देंगे हमारी हिंदी की एक पूरक पुस्तक है, जिसका नाम वर्णिका है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पाठ दिए गए हैं। इस बुक में केवल 5 अध्याय हैं,
जो कि केवल और केवल कहानी है। इनकी विद्या यानी कि ये पांचों ही केवल और केवल कहानी है। पहला कहानी है दही वाली मंगमा, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास। दूसरा कहानी है ढहते विश्वास, जिसके लेखक हैं सात कोरी होता। ढहते विश्वास पाठ में उड़ीसा के बाढ़ का मुख्य रूप से चित्रण किया गया है। तीसरा पाठ है माँ के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। चौथा पाठ है नगर के लेखक हैं सुजाता। पांचवा और अंतिम पाठ है धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक हैं संवर दैया। तो ये थे आपके हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिससे आप ऑब्जेक्टिव हल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो बने रहिए अपने चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान में। इसमें आपको हिंदी और संस्कृत दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा।